चलिए दोस्तों, जो हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का सम्मान विज्ञान का जो है इसका जो है कुछ प्रश्न का जो है डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव में सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। मानव में सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा क्या है मानव का सबसे बड़ा अंग है। और सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो क्या बताना है? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। और मानव की त्वचा की जो है मोटाई कितना होता है? 0.05 से 0.65 mm के बीच होता है। cm सेंटीमीटर के बीच होता है। और उसके बाद बताना है कि जो है मानव के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। मानव शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक। उसके बाद और बताना है कि यकृत ग्रंथि जो होता है इसका वजन कितना होता है? यकृत ग्रंथि का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg। 1.5 से 2 kg। यकृत ग्रंथि का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg के बीच यकृत ग्रंथि का वजन होता है। ठीक। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि वर्ण अंधता हमारे शरीर में किस कोशिकाओं के गड़बड़ी के कारण होता है? किस कोशिका के गड़बड़ी के कारण जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है? शंकु कोशिका के गड़बड़ी के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में जो है वर्ण अंधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है। और उसके बाद बताना है जो है ये जो है इसका जो है वर्णंधता जो रोग है इसका वाहक कौन है? स्त्री। इसका वाहक कौन है? महिला है। महिला होता है पुरुषों में, लेकिन वाहक कौन है इसका? महिला इसका वाहक है। हरा रंग की जो आदमी हरा रंग नहीं पहचान पाते हैं उसको क्या वर्णता को क्या कहते हैं? हरा रंग की वर्णता को क्या कहते हैं? ड्यूटेरापोनिया। लाल रंग के वर्णता को पोट्रोपोनिया। लाल रंग के वर्णता को पोट्रोपोनिया। और ड्यूटेरापोनिया हरा रंग के वर्णता को हरा रंग के वर्णता को। उसके बाद बताना अगला क्वेश्चन बताना है किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? चिंतारोधी दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फार्मरीन का या डायजेपम का या लेटेनोप्रोस्ट का या हाइड्रालेजिन का? डायजेपम का। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का आविष्कार किया है फेलिक्स हॉफमैन। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया है? फेलिक्स हॉफमैन में। आप लोग भी वीडियो रोक के जवाब देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो है कि तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग को क्या कहा जाता है? तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? अंग को क्या कहते हैं? तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? मेलपिगियन ट्यूबल्स या नेफ्रिडिया कोकस ग्रंथियां या ग्रीन ग्रंथियां? एक नंबर मेलपिगियन ट्यूबलस। तिलचट्टा का उत्सर्जन अंग मेलपिगियन ट्यूबलस होता है। उसके बाद बना वर्षा मापक यंत्र को क्या कहते हैं? हाइटोमीटर। क्या बोलते हैं? हाइटोमीटर। उसके बाद बताना है कि जो है एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? अंडा तैरने लगता है। क्या होता है? अंडा तैरने लगता है। उसके बाद बताना है कि टर्नल पेट्री किस प्रकार के आवाज को अपनाते हैं? टर्नल पेट्री किस प्रकार के आवाज को अपनाते हैं? समुद्री आवाज। टर्नल पेट्री कहता है कछुआ सब जो आवाज जो अपनाता है नहीं उसी को समुद्री आवाज। कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है, समुद्री आवाज अपनाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन बताना है कि जो है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? किस देश में? आइसलैंड में या आयरलैंड में या रूस में या जापान में? आइसलैंड में। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में।
आइसलैंड में होता और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है USA में। गीजर यूएसए में। यूएसए में। गीजर शहर कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में। यूएसए में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताना है कि किसी पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई क्या है? मोल। क्या है? मोल। मोल है। उसके बाद बताना है कि जो है भारत का पहला भू-स्थिर प्रयोगात्मक दूरसंचार उपग्रह कौन है? इनसेट है। एप्पल है। क्या है? एप्पल है। भारत का पहला भू-स्थिर प्रयोगात्मक संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन के तुलना में अधिक होता है? सोडियम, बेरियम, नाइट्रोजन या बोरॉन? सोडियम का फ्लोरीन के तुलना में। फ्लोरीन 9 होता है, सोडियम में 11 होता है। कतर जो है कतर निम्नलिखित में से किस गैसों के सर्वोत्तम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ज्यादा करता है? कौन सा? CO2। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं लूसीमीटर, क्रायोमीटर या सैनोमीटर या बैरोमीटर? लूसीमीटर। बीपारा क्या है? बीपारा क्या है? एक है सीधे जीव को जन्म देते हैं या कैक्टस का प्रकार है, शैवाल का प्रकार? सीधे जीव को जन्म देते हैं। सीधे को जीव जन्म देता है। बीपीरा कहलाता है। जो सीधा जीव का जन्म देता है उसे बीपीरा कहते हैं। उसके बाद है अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। स्पर्शीय त्वरण मतलब कि भूमि का जो नीचे रहता है और प्रक्षेपण करता है जो ऊपर जाता है। अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण केंद्र में जाता है तो बीच का कोण 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा? 1/4 होगा। 1/4। पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए, त्रिज्या दोगुनी की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का कहता है कि अगर यदि पृथ्वी केंद्र से दोबरा ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का भार क्या होगा? दोबरा ऊंचाई यानी दोगुना त्रिज्या कर बात है कि दोबरा तो 1/4 हो जाएगा। व्यक्ति का भार 1/4। अगर यदि यहाँ पर पृथ्वी का व्यक्ति का भार है 40 kg तो हम दोबरा ऊंचाई पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचा दोबरा ऊंचाई जाएंगे त्रिज्या से तो वहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति का भार 1/4 किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन? संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। उसके बाद बताना है कि जो है तिलचट्टा में कितना हृदय होता है? कितना कक्ष होता है? हृदय में कितना कक्ष होता है? तिलचट्टा में 13। तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होता है? 13। और तिलचट्टा के लार्वा को क्या बोला जाता है? नीम बोला है। तिलचट्टा के लार्वा को नीम बोला जाता है। ये साइंस का दूसरा एशिया उत्तरी अमेरिका को किसके द्वारा पृथक करता है? कौन सी जल संधि के द्वारा? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करता है? बेरिंग जल संधि के। बेरिंग जल संधि जो है नी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जल संधि है। ठीक। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? इसकी सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। सबसे बड़ा जल संधि है कौन सा? सबसे बड़ा जल संधि मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? मलक्का जल संधि मलेशिया, अंडमान सागर, दक्षिण चीन सागर या तो अंडमान और मलेशिया को भी, इंडोनेशिया और मलेशिया को भी जोड़ता है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जल संधि।
उसके बाद बताना है कि मलक्का के बाद हारमुज जल संधि किनको जोड़ता है? हारमुज जल संधि जोड़ता है ओमान और फारस के खाड़ी। ओमान और फारस ईरान फारस की खाड़ी है ईरान। फारस की खाड़ी है ईरान को। हाँ, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? ईरान और या ओमान या तो ईरान या ओमान या तो जो है ये जगह जो है ईरान फारस के खाड़ी फारस ओमान अदन की खाड़ी अदन की खाड़ी ओमान है ना हारमुज भारत की खाड़ी ओमान भारत खाड़ी के अरब ओमान की खाड़ी एकरा यहाँ भी हिंदी में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। उसके बाद बताना है कि दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा को क्या कहते हैं? दो सागरों के मिलाने वाले सक्रिय जलधारा को जल डमरूमत कहते हैं। यूरोप को अफ्रीका से पृथक कौन करता है? यूरोप से अफ्रीका से जिब्राल्टर। और जो है इंग्लैंड चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा जल जोड़ता है? इंग्लैंड और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि। बाउल मंडाव जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? बाउल मंडाव जल संधि जोड़ता है फारस की खाड़ी अदन की खाड़ी लाल सागर और अदन की खाड़ी। बाउल मंडाव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर लाल सागर के और बाबुल मंदाब जोड़ता है लाल सागर और अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदन की खाड़ी। पाक स्ट्रेट किसको भी जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच कौन सा जल संधि है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है डोवर यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के बीच डोवर जल संधि। या तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? पिछला है जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। स्पेन में पड़ता है। यूरोप में स्पेन पड़ता है और अफ्रीका मोरक्को पड़ता है। स्पेन में पड़ता है यूरोप। अफ्रीका में पड़ता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? हिंद महासागर और लाल सागर। हिंद महासागर और लाल सागर। हिंद महासागर और लाल सागर। लाल सागर और हिंद महासागर हिंद महासागर अति पूछते लाल सागर और अदन की खाड़ी के जोड़े बाउल मंदाब रे संधि और लाल सागर और हिंद महासागर के बीच जोड़े से बाउल मंदाब संधि। लाल सागर और अदन की खाड़ी के जोड़े जी के बाउल मंदाब की संधि और लाल सागर और हिंद महासागर के भी जोड़े जी भाई बाउल मंदाब संधि। लाल सागर एक ले हिंद सागर और लाल सागर एक नवा के बीच में लाल सागर यहाँ ले के और अदन की खाड़ी यहाँ ले के यहाँ ले के या यहाँ ले के। बताना है कि करंट का सवाल कुछ लेते हैं कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी जिले में हॉल मार्किंग केंद्र हैं? हॉल मार्किंग केंद्र है सभी जिले में। केरल है। उसके बाद जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? पहला क्वेश्चन है नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? राजेश नामयार। और वो जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नामयार। और उसके बाद बताइए कि जो है
नबार्ड 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 के अध्यक्ष कौन है? नवाड साजी केवी साजी के भी साजी के भी साजी केवी नबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी है। साजी के और जो है भारत सोमनाथ सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? मोदी नरेंद्र मोदी। सोमनाथ के नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर उसके बाद बताना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? महिला का चयन समिति चयन महिला है। समिति भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर। अजीत अजीत अगरकर अजीत अगरकर चयन समिति के बाद में चयन करना है तो वही करते हैं। चयन समिति अध्यक्ष बने चमन भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष एक अजीत भी जे अगरकर। बनलो जाए पूरा नाम की इसके अथी जे अथी बगती के जे राहुल द्रविड़ तो नहीं नहीं अथी अफगानिस्तान रो कोच के हो मेंटर नहीं के अफगानिस्तान रो मेंटर कोच बने कोच ने बने मेंटर बने अजय जडेजा अजय जडेजा। उसके बाद बताना है कि जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। उसके बाद बताना है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की का है सूर्यकांत पांडा। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। उसके बाद बताना है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं कौन है? अमूल मजूमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमूल मजूमदार। भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। उसके बाद बताइए इधर से कि जो है सीबीआई के प्रमुख कौन है? जो अभी नरेंद्र मोदी सीबीआई देखता है सीबीआई का डायरेक्टर है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल मनोज देखिए पहले भी सिलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर इतनी ग्रेजुएट कर लगे सीबीआई के परवीन सीबीआई के प्रमुख सीबीआई के प्रमुख परवीन सूद लकड़े वाला आवे सीबीआई के प्रमुख कुमार जयपाल एकरा पहले परवीन सूद सीबीआई सूद मतलब कि सूद करीब था सीबीआई सूद नहीं जाता सूद मारे तो सूद करीब सूद होना चाहिए जांच करता है सूद होना। संसद टीवी के अध्यक्ष सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ के हाउ की कह जा बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। और भारत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष जया वर्मा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। उसके बाद बताना है इसरो के अध्यक्ष सोमनाथन 10वां अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है?
लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। उत्पल कुमार। महिला राज्यसभा के महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का पति होता है सभापति तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा अध्यक्ष भी हो जाए। राज्यसभा अध्यक्ष भी उपराष्ट्रपति हो जाए। राज्यसभा उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति भी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति दूसरो है हरिवंश नारायण हरिवंश राज्यसभा का राज्यसभा सभापति के थे। राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति पहले राज्यपाल पश्चिम झारखंड राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चंपोई सोरेन। चंपोई सोरेन सब आदिवासी मने आदिवासी ज्यादा नहीं आदिवासी में ज्यादा है झारखंड में पहले जितना आदिवासी है सब बन जाते जो सोरेन 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 कहता तो उगरे तो लगते चंपई सोरेन ओकरो नेता है संसद ओकरो पार्टी रे मंत्री। ट्विटर के सीईओ क्या हैं? लिंडा याकारिनो। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? लिम्बा रूसेफ। और कोप 18 के अध्यक्ष कौन है? कोप 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जावेर। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एब्रियसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हेगवे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हेगवे टोंगोर्ज। गिलबर्ट हेगवे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हेगवे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के तैयब इकराम। उसके बाद बताना है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के हैं। बहुत अच्छा नाम है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबाह। तो यूएई से नहीं रखवा। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन हैं? डेविड कैमरन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन। टाटा संघ के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन से एयर इंडिया टाटा संघ के अध्यक्ष